नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अब चल रही होगी। तो देखिए, री एग्जाम के लिए भी आपका कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है और जल्दी आपको डेट भी यहाँ पे री एग्जाम की मिल जाएगी। तो अभी तक आप भी जो रिलैक्स मूड में थे, नवरात्रियां चल रही थी, फिर आपने प्रोटेस्ट चले थे, उन सबसे बाहर निकल के आई होप अब चीजें आप लोग जैसे जैसे आपने चीजें देख रहे होंगे तो पढ़ाई के मूड में भी आगे होंगे। अगर नहीं आए हो तो आज ही से आ जाइए, क्योंकि 3 मंथ का एग्जाम का टाइम आपको बोला है। आपने सबको पता ही है, वीडियो मैंने बनाई थी, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। बट विद इन 3 मंथ बोला, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 3 महीने बाद कराएगा। ठीक है, विद इन 3 मंथ मतलब 2 महीने में भी करा देगा, 1.5 महीने में भी करवा देगा, या फिर 2.5 महीने में भी करवा देगा। इसका मतलब है कि आपका एग्जाम नवंबर में देखने को मिल सकता है, नवंबर एंड में, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक, या फिर दिसंबर तक तो हो ही जाना है एग्जाम। क्योंकि अभी आपने कल देखा एडीओ का एग्जाम जो 5 सितंबर वाला, सॉरी 5 अक्टूबर वाला एग्जाम था, उसकी डेट भी आ चुकी है। अब वो आपका 16 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। इसके बाद एक पेपर और है जो था इसके बाद, और वंदरवा का तो आपका फिजिकली होना था। तो जहां तक लग रहा है दिसंबर में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है, इसलिए रेडी रहिए। देखिए, जितना टाइम मिलेगा आपको सही है, बट ये नहीं हो कि आप सोचेंगे जनवरी में एग्जाम हो और आप पढ़ नहीं रहे, दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल टाइम है, नो डाउट थोड़ा चीजें होती हैं, घर में सफाई होती है, या फिर थोड़ा आप लोग दोस्तों के साथ घूमते हैं, या दिवाली में तो चलो एंजॉय करता है कोई। बट ये है कि साथ साथ में 3 से 4 5 घंटा पढ़ना भी है 24 घंटे में से। तो ये नहीं कि आपको पूरा ही, मतलब ये नहीं दिन भर पटाखे जला रहे हो, बस ये नहीं करना है। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, आप कितना एंजॉय करेंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है टोटली कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और चीजों को लेके चलेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे ये आप लोगों ने देखा होगा, जिस इससे पहले भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं पहले भी, क्योंकि बहुत से बच्चे भी कमेंट करते हैं कि सर ऐसे वीडियोस बनाते हो, इससे कुछ फायदा नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को देखिए या कोई वीडियो से पढ़ना है। मैं आपको बुक्स का बताऊंगा कि आपको किस बुक से पढ़ना है, किस बुक से आया हुआ है। और इससे पहले भी आप मेरी वीडियो देखना, जो मैं 90 डेज वाली, 150 डेज वाली मैंने वीडियो बनाई थी, या लास्ट 1 मंथ वाली वीडियोस बनाई थी। तो बच्चों ने अगर फॉलो किया है तो आपने देखा होगा सेम पैटर्न आया हुआ है। पूरा दिखाऊंगा भी यहाँ पे अच्छी चीजों को कैसे, जो मैं हिंदी के अंतर्गत बोलता था इतना पढ़िए, उत्तराखंड कल्चर वाला पढ़िए इतना वो आएगा, स्टेटमेंट वाले कितने पढ़ने, वन लाइनर कितने पढ़ने, तो वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। मैंने लिखा भी है यहाँ पे जितने वन लाइनर क्वेश्चन आए थे 21 तारीख के जो पेपर में, चीजें जो आई थी, अब आपको कैसे लेके चलना है वो सब मैंने बताया हुआ था, और यहाँ पर आज ही फिर बताऊंगा। और ये नहीं कि बाद में आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करना आसान होता है, आप सो के बेड पे एकदम कमेंट करते हैं, वो चीज अलग होती है। एक बार पढ़ के देखिए, अगर आप फॉलो करेंगे तो चीजें डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए कुछ तो होते हैं नेगेटिव कमेंट जो कहते हैं कि यूट्यूब से नहीं पढ़ना, यूट्यूब के पीछे मत लगिए, वही लोग पहले वीडियोस को देखने आते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, चीजें बताते हैं, मेरे एग्जाम पढ़ाई में से ये आया है, मेरे नोट से आया है, वो ये करते हैं जिसको अपने पेड कोर्स से बेचने होते हैं। मैं ना आप यहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज बेचता हूँ, ना ही कोई पेड क्लासेस चलाता हूँ। मैं आपको खाली यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस देता हूँ जो कि आप पढ़ते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो इसलिए उस चीज को साइड रखिए। अगर आपको सही लगती है चीजें लीजिए, नहीं लगती है तो आपके पास दुनिया भर के सोर्सेज है, आप वहां से देखिए, उनको पढ़िए। ठीक है, कुछ बातें बतानी जरूरी थी क्योंकि बाद में यहाँ पे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, अब मैं चीजों को बताऊंगा एक एक करके। देखिए, पहली बात तो है री एग्जाम आपका होगा वीडियो पीडीओ का, ये 2025 में ही होना है। दूसरी बात, 2 मंथ का टाइम, जिसको 2 मंथ करो या 3 मंथ करो, मैंने 2 मंथ इसलिए कर रखा है क्योंकि एग्जाम 2 महीने में हो भी सकता है। जैसे आज आपका हो चुका है, 14 अक्टूबर है आपकी आज, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, मतलब 2 महीने, दिसंबर 15 तक तो एग्जाम हो जाएगा। तो आज के बाद 2 ही महीने का टाइम है। 21 सितंबर के एग्जाम से आपने क्या चीजें सीखी हुई है, आपकी क्या गलतियां रही थी, साथ में 21 सितंबर का एग्जाम हुआ था, इसका एनालिसिस करेंगे अभी यहीं पे। वन लाइनर कितने क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले कितने क्वेश्चन थे, मिलान वाले कितने थे, और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे करके। ठीक है, बुक्स आपको चेंज करनी है या रणनीति आपको चेंज करनी है, आपने जो पढ़ा था या उससे आप सेटिस्फाई हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं साथ में। और इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए, जो गलतियां रह गई थी, तैयारी नहीं हुई थी एग्जाम में, उस टाइम पे कुछ चीजें हुई थी, आपदा वगैरह था, आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ये जो गोल्डन चांस मिला है आपको दोबारा एग्जाम होने का, इसको मिस मत करना। क्योंकि इसके बाद भर्तियां बहुत कम मिलेंगी, अगर आएंगी भी 2027-26 में, क्योंकि एग्जाम है, सॉरी आपका जो इलेक्शन 27 में, तो भर्तियां आएंगी। बट ये मत सोचिए कि फिर भर्ती आएंगी फिर एग्जाम में, कुछ भरोसा नहीं है। अभी जो भर्तियां सामने आपके पास है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, इसमें जो बच्चे हैं एग्जाम देने वाले, पहले आपके 1.44 लाख बच्चे थे, मान के चलिए 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले थे। बट अभी यहाँ पे जितने, आई थिंक 85 या फिर 90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और वही लोग बैठेंगे। और इसमें से एक चीज और ध्यान देना, इसमें से जो एलटी वाले बच्चे थे, ठीक है, एलटी वाले थे, और साथ में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, पुलिस वाले तो होंगे नहीं क्योंकि वीडियो का एग्जाम था, फिर भी जो एलटी वाले बच्चे थे उनकी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो ये बच्चे यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि इनके साथ भी आपका कंपटीशन था, क्योंकि ऑलरेडी ये पेपर निकाल के बैठे हुए थे। और एलटी वाले बच्चे काफी लंबे टाइम तैयारी करते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आपके वो 1500 बच्चे, यहाँ 1300 बच्चे यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास अच्छा एक मौका यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिए, एक एक करके चीजों को देखते हैं। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ,
इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं चीजें एक एक करके आपको बताते रहूंगा। मैंने आपको बता दिया 2-3 मंथ में तैयारी कैसे करनी है। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे हम फिर आएंगे अभी टॉपिक पे। मेन तो मेरा यही था कि क्वेश्चन को दिखाने का, ठीक है। अब आपने एक चीज देखा होगा, ये तैयारी कैसे करनी है और चीजें क्या सीखी हुई हैं। पहली बात ध्यान से देखना, आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं, आपने हिंदी के अंतर्गत पढ़ा होगा, जीएस पढ़ा होगा, रीजनिंग पढ़ी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें रिमूव कर देता हूं क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो हम बाद में देख लेंगे क्या क्या चीजें थी करके, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना, मैं पहले यहां पे हिंदी लिख रहा हूं, तैयारी इसी के अंतर्गत आएगी, जीएस, रीजनिंग और उत्तराखंड जीएस। इसमें अभी उत्तराखंड जीएस वाला पार्ट भी है, वो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपका हो गया हिंदी और उत्तराखंड हिंदी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उत्तराखंड हिंदी लिख रहा हूं। देखिए अब सबको पता है, अब मैं पहले आ रहा हूं रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग में ना बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखिए पहली बार ये बताऊं, 10 क्वेश्चन जो आए थे उसमें थे 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन बनने वाले थे, जो सभी के लिए ठीक थे। हाँ थोड़ी चीजें थी, मैं कह सकता हूं कि जो इनने अलग पूछी थी, बट 6 से 7 क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन थे। इसमें से अब जो 3 क्वेश्चन आपको नहीं आए ना, अब आप उसके पीछे भाग रहे हैं कि रीजनिंग हाई लेवल की पूछ रहा है या रीजनिंग हम लोग कहां से पढ़े। देखिए ये 3 क्वेश्चन है ना, वो आपको नहीं आया ना, किसी को नहीं आए होंगे, रियरली कोई करके आया होगा, बट 6 से 7 क्वेश्चन जो थे ना, इन पे मेन फोकस करिए, क्योंकि अगर ये बिल्कुल, ये जो 7 क्वेश्चन आए हैं ये आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चनों के पीछे मत भागिए, अपनी स्ट्रेटजी मत चेंज कीजिए, बुक मत चेंज कीजिए। हाई लेवल क्वेश्चन आपने जो पढ़ा था वहीं से आप, अगर आपने जो पढ़ा था आप उसमें 7 क्वेश्चन बना के आए हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे जो बिना समझ वाले थे, वो आपके लिए भी टफ थे, दूसरे बच्चे के लिए भी टफ थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 से 7 क्वेश्चन आपने करे हुए हैं, अगर आपके सही है वो, तो आपने रीजनिंग ठीक ठाक पढ़ ली है। बस आप क्या करेंगे, फिर से इन 10 क्वेश्चन जो आए इनको प्रैक्टिस करिए। इससे पहले अभी देखिए न्यू पैटर्न पे ना आपके 8 पेपर हो गए हैं, तो यहां से देखिए 80 क्वेश्चन तो आपको यही हो गए। अगर आप इन 80 क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं ना, इसके बाद भी आप आराम से 6 से 7 नंबर फिर से ले आएंगे जो नया एग्जाम होगा आपका। तो रीजनिंग में आप लोग स्ट्रेटजी चेंज मत कीजिए, आपने जो पढ़ा हुआ है वो अच्छा पढ़ा हुआ है, आपको रीजनिंग आती है, कहने का मतलब मेरा ये है। अब आता हूं मैं यहाँ पे हिंदी में। अब देखिए हिंदी में अंतर्गत मैंने यहाँ पे पेपर का एनआईसी पूरा लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो इसको एक एक करके बताऊंगा। देखिए हिंदी में मैं फिर से कहता हूं, वही आपके 6 से 7 चैप्टर जो थे वहीं से क्वेश्चन आए थे फिर से। और हिंदी में जो आपके क्वेश्चन आए थे हिंदी के, वो आए थे आपके 11 क्वेश्चन आए थे, हिंदी के आपके 11 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। वही बात मैं हर पेपर में कह रहा था, हिंदी 10 से 11 नंबर की आएगी, और जो 9 नंबर का आएगा वो आपका उत्तराखंड हिंदी आएगी, मतलब उत्तराखंड के कल्चर वाले आएंगे। इसमें जैसे हिंदी का मैंने आपको इससे पहले वीडियो बताया भी था और पीडीएफ सेंड भी की थी, जिसमें आपका उत्तराखंड जो हिंदी है, जैसे कुमाऊनी गढ़वाली जो हिंदी है ना, उसके पार्ट जैसे पूछ लेगा कि आड़ कैसा, मतलब इसमें तत्सम या मतलब सॉरी उपसर्ग है, इस टाइप से पूछा गया था, तो वो वाले क्वेश्चन इस बार भी आए थे। और दूसरा इसमें रिश्ते नाते वाले क्वेश्चन पहले भी आए थे, इस बार भी आए थे, ठीक है। साथ ही उत्तराखंड के जो कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी यहाँ पे आए थे, मतलब 7-9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन। जैसे आपका एक मुआरी क्या था, ये मैंने करवाया हुआ था, मुआरी वाला ही मैंने करवाया था, मधुमक्खी वाला। अगर आपने रिश्ते नाते वाली या फिर उत्तराखंड के जो कल्चर वाली वीडियोस देखी होंगी तो वहां पे वो चीज मैंने करवाई थी और वहां से क्वेश्चन आई हुई थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि 8 से 9 क्वेश्चन आपका फिर से वही पूछेगा कल्चर वाला। अब देखिए हिंदी में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे, बच्चे जो कल टेलीग्राम पे भेज रहे थे, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन जिसका सर और पांव किसी को नहीं पता है, कौन सी बुक से है क्या है किसी को नहीं पता है, तो इसके पीछे क्यों भाग रहे हो। आपको यहाँ पे 100 में से 100 नंबर थोड़ी लाने, आपका सिलेक्शन तो 75 में ही हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन छोड़िए ना, अगर आपके हिंदी में से 20 में से अगर 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो गलत क्या है, तो इन 2 क्वेश्चनों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। फिर बहुत से बच्चे इसमें ये भी हैं जिसके हिंदी में 10 ही क्वेश्चन आए हैं और वो इन 2 के पीछे भाग रहे हैं। भाई जो इसके पहले जो 8 क्वेश्चन और बचे हैं ना, उनके पीछे भागिए, वो तो सिंपल क्वेश्चन थे, तो उनके पीछे भागिए और उनको करिए। ये नहीं कि इन 2 क्वेश्चनों के पीछे भागिए आप लोग। मैं फिर से कह रहा हूं, हर वीडियो में कहता हूं, आप लोग क्या करते हैं ना, आपके अगर 100 में से 56 क्वेश्चन सही हैं, अब क्या करेंगे आप, 56 में से यहाँ पे बचे आपके कितने बचे, 44 बचे, सॉरी 46 बचे, तो आप क्या करेंगे, 56 था ना, 44 बचे, 44 में से आप लोग क्या करें, जो 4 क्वेश्चन टफ है ना उसके पीछे भाग रहे हैं, बाकी जो 40 क्वेश्चन आपके ठीक ठाक लेवल के थे आप उनके पीछे नहीं भागते हैं। कहने का मतलब ये है, ये 4 क्वेश्चन को साइड रखिए, यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन आपने गलत किए ना उनके पीछे भागिए। ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, आगे काम आएगी, फिर से ध्यान रखकर इसको देखे ना। जो 10 क्वेश्चन जो टफ है उनके पीछे मत भागिए। जो आपने अगर आप 100 में से 90 क्वेश्चन, 90 का मान के चलिए, 90 में से अगर आपने 50 या 55 सही किए हैं,
तो बाकी ये 10 क्वेश्चनों के पीछे मत भागिए, टफ जो है, ये जो 35 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं ना, इनके पीछे भागिए, इनको सही करने का ट्राई कीजिए। अगर इस 35 में से आप 25 भी सही कर लेते हैं ना, तो आपका 55 और 25 डायरेक्टली आपका 70-80 नंबर यहाँ पे बन जाता है इजीली। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूं, अगर ध्यान से चीजें करेंगे तो आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपका, ध्यान से देखना, जैसे हिंदी का मैंने आपको बताया, तो वही चैप्टर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो वर्णमाला, विराम चिन्ह से क्वेश्चन आए थे, संधि से क्वेश्चन, वर्तनी से, तत्सम तद्भव से, एक पत्र का था, एक उपसर्ग का था, और हिंदी का विकास एक क्वेश्चन यहां से भी था राजभाषा वाला, एक पर्यायवाची था और एक साहित्यिक वाले 2 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल मिला के आप देखते तो 11 क्वेश्चन बने हुए थे, और इसमें जो संधि का था वो सिंपल क्वेश्चन था, वर्तनी वाला भी बहुत आसान था, जो वर्णमाला है वहां से भी जो क्वेश्चन पूछे थे वो ठीक ठाक थे। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदी में अगर आप लोग ये 7 से 8 चैप्टर कर लेते हैं ना, यहां से फिर भी आपके 11-12 नंबर पूरे आ जाएंगे। बस बाकी बच्चा जो उत्तराखंड कल्चर, अब यहाँ पे आपको अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 भी ये सही हो रहे हैं या 6 भी सही हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे 17 नंबर आ जा रहे हैं हिंदी में, कोई मतलब बहुत अच्छा स्कोर होता है हिंदी में अगर 17 नंबर आपने कर लिया है तो। ठीक है, इसके लिए वही बताऊंगा, जो 8 क्वेश्चन आप जहां से भी पढ़े, अपने नोट से पढ़ रहे हैं या हिंदी की जिस बुक से पढ़े, हिंदी वहां से कवर कीजिए। बाकी ये उत्तराखंड वाला जो पोर्शन में बताया है, इसके लिए मैं ही वीडियो लेके आता हूँ, आप लोग और सोर्स से भी पढ़ते हैं, और मैंने एक बुक की पीडीएफ भी भेजी है, आप उसको भी पढ़ लेंगे, तो वहां से भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वहां पे चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं हम, जैसे हिंदी का पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हिंदी के बाद अब हम रीजनिंग और हिंदी, हिंदी और रीजनिंग, देखिए हिंदी और जो रीजनिंग है ये 10 नंबर और ये 20 नंबर, ये मैंने आपको कवर करवा दिया है, 30 नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पे जीएस के अंतर्गत, उत्तराखंड हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए जीएस में, सॉरी हिंदी में एक चीज और बताना भूल गया मैं, देखिए यहाँ पे जो हिंदी में, हिंदी कंप्यूटिंग वाला भी एक क्वेश्चन था। अब अगर मैं देखता हूं हिंदी में मिलान वाले क्वेश्चन, ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चन 3 थे। ठीक है, इसमें एक विराम चिन्ह वाला भी मिलान वाला ही था वो, साथ ही जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, वो थे आपके स्टेटमेंट वाला, हिंदी में एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, तो हो गया, हाँ, मिलान वाले 3 क्वेश्चन थे और स्टेटमेंट वाला आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ही था, हिंदी के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं। तो सिंपल ये देखिए, क्वेश्चन अभी 1 लाइनर ही आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन ही वो आ रहे हैं, बाकी जो 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आपके 1 लाइनर फॉर्म में ही आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि हिंदी का मैंने पोर्शन यहाँ पे बता दिया है। अब मैं आ रहा हूँ जीएस की तरफ। ठीक है, क्योंकि जीएस में बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि स्कोर नहीं हो पा रहा है। अब जीएस में बताऊंगा मैं, इससे पहले भी मैंने जो, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने जैसे हिस्ट्री में बताया था आपको, हर वीडियो में आप वीडियो जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग करेंगे, आपका पुरानी वीडियो देखिए, मैंने कहा था अशोक, हर पेपर में क्वेश्चन आया था, इस बार भी शिलालेख से क्वेश्चन आ चुका था वहां पे। ठीक है, इसके बाद एक शकवंश वाला कुछ क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पहले कहा था जितने वाइसराय हैं उनको पढ़ लेना, उनके वाइसराय के बीच में क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे इस बार इल्वर्टिबल विवाद पूछ लिया था, न्यायाधीशों वाला 1882 वाला, वो बार बार मैंने बताया था कि वाइसराय एक बार पढ़ लेना, जो मेन मेन वाइसराय है वहां से क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज 1857 का रिवॉल्ट पढ़ लेना, इस बार शायद क्वेश्चन नहीं था उसमें, वो पढ़ लेना। और एक आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, आप जाएंगे अपनी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, एनालिसिस में करवाऊंगा, वहां चीजें बताऊंगा भी, जो जो टॉपिक यहाँ क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए अशोक को अच्छे से पढ़ लो, आपको डेफिनेटली मैं आज ही कह रहा हूं अशोक का क्वेश्चन आपको फिर से क्वेश्चन मिलेगा अगले पेपर में। तो जितने भी उसके रिलेटेड शिलालेख है इंपॉर्टेंट और उसके जो वर्क हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, तो हिस्ट्री के आपके 6 क्वेश्चन थे यहाँ पे। ठीक है, ज्योग्राफी के आपके 7 क्वेश्चन थे, इस बार ज्योग्राफी में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे। पॉलिटी में आपके 5 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें कुछ भी नहीं करना था, एक नीति आयोग का क्वेश्चन था। अब देखिए स्टेटमेंट वाला नीति आयोग स्टेटमेंट ने पूछ लिया था, मैंने बार बार वीडियोस में कहा था नीति आयोग क्या है, आपका एक थिंक टैंक के रूप में बॉटम टू टॉप अप्रोच है। उनने स्टेटमेंट गलत दे दी थी, उनने बोल दिया था टॉप टू बॉटम है, नहीं, मैंने कहा था ये क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर चलता है, मतलब काम करने के तरीके में नीचे से चीजें पूछेगा और ऊपर तक इंप्लीमेंट होंगी। तो मैंने पहले कहा था ये चीज पूछ ली थी इंप्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद एक आपका वो मैचिंग फॉलोइंग वाला आर्टिकल हमेशा जो पूछता है फंडामेंटल राइट में जो पूछा था, वो वाला क्वेश्चन पूछा ही था। ठीक है, अब आते हैं हम पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में 5 क्वेश्चन सभी स्कीम वाले क्वेश्चन थे, हाँ 2 क्वेश्चन उसमें सिंपल थे, जो कि आपका एक जीएसटी वाला पूछ लिया था। ठीक है, और एक आपका एक और था, अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है मुझे। इसके बाद आपका इस बार 2-3 क्वेश्चन जो करंट और इकोनॉमी है पूछूंगा मैं, जो कि आपके
हेडक्वार्टर कहाँ पे है या कौन सी मीटिंग कहाँ पे हेल्ड की गई थी वो पूछा था, वो करंट अफेयर का पोर्शन था। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर में इस बार आपके पूछे हैं ओनली 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मतलब अगर आप इकोनॉमी या करंट अफेयर को देखते हैं ना, तो 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, और ये काफी इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ से ये स्कीम और करंट के साथ बेसिस पे क्वेश्चन थे। तो इसके बेसिस पे आपको करंट अफेयर रेडी करना है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा करके। तो ये हो गया। अब जो आपका जीएस था, जीएस में मिलान वाले कितने क्वेश्चन थे और स्टेटमेंट वाले कितने थे? टोटल मिला के जीएस में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना मैं जो कह रहा हूं अभी। जो बच्चे कहते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए, अगर जीएस में मैं 30 क्वेश्चनों की बात करता हूं यहां पे, ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी आपके वन लाइनर से ही बनते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके ओनली 4 ही आए थे 30 में से। जीएस की बात कर रहा हूं, ठीक है, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तराखंड का बाद में डिस्कस करता हूं। इसके बाद जो 6 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, ठीक है, और जो मिलान वाले क्वेश्चन थे वो आपके आए थे 4। अब देखिए, जो 30 और इसका कहने का मतलब है 20 क्वेश्चन आपके वन लाइनर ही आए थे। जीएस में 20 क्वेश्चन वन लाइनर थे, कंप्यूटर मिला के पूरा जीएस जो आता है 6 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले थे, और मिलान वाले 4 क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब है जो मिलान वाले वो वन लाइनर से ही बने थे। और इसमें एक कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे आपने देखा होगा बंगाल का विभाजन 1905 वाला, वो अगर आपको एक ही पता था ना, सीधे क्वेश्चन मिल जा रहा था, आपको 3 ऑप्शन पढ़ने ही नहीं पड़े थे, आपके पास नीचे जो ऑप्शन दिए थे ABCD, डायरेक्टली एक से ही वहां पे क्वेश्चन बन जा रहा था। कहने का मतलब ये है, आप अभी जो तैयारी करें ना, इसी तरीके से पढ़िए, चीजों को थोड़ा याद कर लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, 30 नहीं भी आते हैं ना, तो आपको चीजें राइट हो जाएंगी वहां पे। तो जीएस में 20 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में ही आ रहे हैं, तो कहां से पूछे गए हैं उनको चैप्टर देखिए और उस चैप्टरों का अच्छे से रिवाइज कीजिए। कुछ चीजें बदलेंगी, कोई बात नहीं, बट आप जब पढ़ रहे होंगे तो अभी आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम है, तो अच्छे से क्लियर आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें हो गई जीएस के अंतर्गत। देखिए, अब जीएस में मैं बुक सोर्स कुछ नहीं बताऊंगा, आपने जो बार बार बुक नहीं बदलनी है कुछ भी, आपने जो भी बुक पढ़ी है ना वो पढ़िए। अब देखिए, ल्यूसेंट से भी क्वेश्चन थे यहाँ पे, अगर आपने ल्यूसेंट भी अच्छे से पढ़ी होगी तो 30 में से आराम से, कंप्यूटर को मैं हटाता हूं अगर, और करंट को हटाता हूं, तो 20 क्वेश्चन मान के चलिए, तो 20 में से आराम से आप 14 से 15 नंबर ल्यूसेंट से ले आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने के पास जो बुक है वही पढ़िए, बस चीजों को अच्छे से पढ़िए, कहने का मतलब ये है। इसके बाद अब आते हैं हम कंप्यूटर की तरफ, सॉरी, इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए कंप्यूटर के थोड़े क्वेश्चन अजीब थे, अब उसके लिए आप परीक्षा मंथन पढ़िए। ठीक है, अब आते हैं हम उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन आते हैं, वही बात कहूंगा, जिसने बीएसटी की पढ़ी थी 25-26 क्वेश्चन आराम से सही करके आया होगा इसमें से, वो जिसने अच्छे से पढ़ी थी। परीक्षा वाणी पढ़ी होगी, उसमें भी आपने इतने क्वेश्चन सही किए होंगे, 22 से 25 क्वेश्चन। देखिए, अब 10 से 15 क्वेश्चन अब जो स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं या थोड़े डीप में आ रहे हैं, जैसे कर वाले से क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, या फिर जो आपका एक उत्तराखंड का जैसे कोई भी उत्सव होता है, उत्सव, भोटिया जनजाति का उत्सव के लिए क्वेश्चन पूछ लिया है। अब ये आपको इसके लिए ना थोड़ा डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बट वो क्वेश्चन ये होते हैं ना, छोड़ने वाले भी होते हैं अगर बाई चांस आपने नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं। अब मैं आपके पेपर भी दिखाता हूं एक बार, जैसे ये पेपर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे मैं जीएस में बताया था आपको, देखिए जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत मैं चीजें बता रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको पता होने चाहिए थे। जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे आपका एक ये वाला बना था, अगर जैसे मैचिंग फॉलोइंग में आपका एक खुरबुड़ा वाला बना था। खुरबुड़ा का युद्ध कब हुआ था? सबको पता था 1804 में हुआ था, और वो उसका डी का 3 था जैसे। तो देखिए, डी का 3 एक ही ऑप्शन में था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डी का 3 एक ही में था, तो डायरेक्टली यहां से ऑप्शन बन जा रहे थे। तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे लेके यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो बाकी उत्तराखंड इतना मतलब ठीक ठाक पूछा था, उत्तराखंड में ऐसा कुछ था नहीं। अगर हिंदी और उत्तराखंड, हिंदी और उत्तराखंड किसने अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो हिंदी जो आ रही है आपकी उत्तराखंड मिला के, ये टोटल जो आ रहा है आपका 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी। ठीक है, 60 नंबर में से वो आराम से भैया जितना एक नंबर क्वेश्चन आराम से, मतलब ये तो बहुत कम कह रहा हूं मैं, 45 तक भी बच्चे ले आए होंगे। ठीक है, सॉरी, ये कह सकते हैं 50 तक भी आराम से ले आए होंगे इसमें। ठीक है, तो बाकी जीएस और रीजनिंग फिर आपका जो पार्ट था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आए थे। बाकी मैं इसके बारे अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको एनालिसिस के तौर पे। मैं इस वीडियोस का जो जीएस का मैंने अभी एनालिसिस किया नहीं है, उसका एनालिसिस कराऊंगा, तो वहां पर भी आपको मैं बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन कहां से बन रहा है, किस चैप्टर से बना हुआ है। जैसे कर वाले कौन से बने, गोरखाकालीन कर या थे, गोरखाकालीन कर तो नहीं था उसमें, एक पूछ लिया था जो आपका जो पवार वंश है, पवार वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे, कर रिलेटेड क्वेश्चन थे वो। ठीक है, तो इस टाइप से चीजों को लेके चलेंगे।
मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो 8 पेपर है, अब आपको क्या करना है, 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे। पहले उन 8 पेपरों का एनालिसिस कीजिए, जी उत्तराखंड के क्वेश्चन में भी, जीएस के क्वेश्चन में भी, रीजनिंग के क्वेश्चन में भी, और उत्तराखंड जो कल्चर वाले क्वेश्चन भी हैं, इन सबको अगर एक बार आप देखेंगे आराम से, तो आपको एक मोटा आइडिया मिल जाएगा कि आयोग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन से चैप्टर नहीं पूछ रहा है। अगर आपको 8 क्वेश्चनों में से ये लगेगा कि 3-4 क्वेश्चन, जैसे अशोक वाला तो हर पेपर में क्वेश्चन था, तो आपको एक टॉपिक करना ही करना है, वो आगे भी यहां से पूछेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग चलेंगे तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी। अब चीजें ये हैं, पढ़ना कैसे है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम भी है। अब थोड़ा टाइम तो आप लोग, पता ही है, दिवाली है, दिवाली खेलेंगे। ठीक है, दिवाली तो खेलनी है, ठीक है, बट अब एक चीज और ध्यान देना, अभी आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हिंदी रेडी है तो खाली 30 मिनट हिंदी पढ़िए। आपको लग रहा है कि उत्तराखंड कल्चर वाला, अगर मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे याद करना हो रहा है, तो उत्तराखंड कल्चर को 1 घंटा दीजिए आप लोग, क्योंकि 10 क्वेश्चनों का वेटेज है। 10 क्वेश्चनों का वेटेज यहाँ हिंदी में है, और जो उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन है वहां पर भी 5 से 6 क्वेश्चन कल्चर वाले पूछे जाते हैं, तो ये 15 नंबर का वेटेज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूं, अगर आपको रीजनिंग में लग रहा है कि आपके 4-5 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 6-7 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी है। 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना है, और चैप्टर वाइज या फिर जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, मैं जो कह रहा हूं, 2 घंटे आप क्या करेंगे, 2 दिन आप पेपर का एनालिसिस करेंगे, रीजनिंग में चैप्टर कौन से टिक करेंगे, वही चैप्टर 10 से 12 चैप्टर आएंगे रीजनिंग के जहां से आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन चैप्टरों को डेली 1 घंटा आपको पढ़ना है। आपको रीजनिंग में स्कोर बूस्ट करना है। जहां पे चीजें समझ में नहीं आ रही है, वीडियो यूट्यूब पे जाइए, और यूट्यूब पे आपको जो चैप्टर नहीं आ रहा है रीजनिंग का, उस चैप्टर की वीडियोस देखिए, आपको चीजें क्लियर यहाँ पे आराम से हो जाएंगी। आते हैं हम जीएस के अंतर्गत। मैं फिर से कह रहा हूं, जीएस में अगर किसी को लग रहा है पॉलिटी है, मेरे नंबर ठीक आ रहे हैं, मत पढ़ो, खाली 30 मिनट देख लो, या फिर आपको जो ऑब्जेक्टिव कोई भी आपके पास बुक होगी, तो जीएस की, पॉलिटी की, आप ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़ लो। आपको लग रहा है इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, अब ये देखिए इकोनॉमिक्स में ज्यादा क्या पूछ रहा है, आपको स्कीम पूछ रहा है, तो जहां भी आपको यूट्यूब पे या बुक्स में कहीं भी आपको स्कीम वाली जो चीजें दिख रही हैं, उनको पढ़िए। आ गया हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री के लिए तो आपको वही है जो चैप्टर है, हिस्ट्री की जो भी बुक है आपके पास, क्विक बुक है, ल्यूसेंट है, या परीक्षा मंथन की बुक है, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, दृष्टि सामान्य ज्ञान है, तो वहां से हिस्ट्री को पढ़िए, बार बार पढ़िए। जीएस बिना एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के नहीं आती है, बार बार उन चैप्टर को पढ़िए, तो रिवाइज चीजें होंगी, तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको यहाँ से क्लिक हो जाएंगी। बस यही है कि आपको 2 से 3 घंटा जीएस आपको जिस हिसाब से देना है। उत्तराखंड को ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि उत्तराखंड का जो 40 से 50 नंबर का वेटेज है ना, वो आपको क्या करेगा, सिलेक्शन दिलवाएगा। इसलिए बीएस निगी, परीक्षा वाली, जो भी आपके पास बुक